सो गुड इवनिंग एवरीवन। सी आज एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड मेनली टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है कि बच्चे एग्जाम के टाइम पे मिस्टेक्स करते हैं और मतलब फ्लो में आके या उस टाइम पे जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है उसकी वजह से आपका जो परसेंटाइल या स्कोर वो कम हो जाता है। और उसकी वजह से अगर आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा तो बच्चों का मतलब 10-10 15-15 रैंक से कॉलेज चला गया, अच्छा अच्छा कॉलेजेस 10-15 रैंक से चला गया। तो ऐसा ना हो, सो दैट ईच मार्क्स एवरी एंड आप ये बोल सकते हैं कि एक एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपको भी प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई अच्छी की होगी बट आपको स्ट्रेटेजी भी उस हिसाब से बनानी पड़ेगी सो दैट आपका अच्छा स्कोर हो जाए। देखो अभी जनरली मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, एग्जाम स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करेंगे तो आपको पेपर पैटर्न पहले पता होना चाहिए। इस बार जो पेपर पैटर्न आने वाला है जंबल डी है, राइट है। ये आपको सबको आई थिंक पता होगा कि जो भी क्वेश्चंस आएंगे जंबल फॉर्म में आएंगे। मतलब आपके जो चारों सेक्शंस दिए हुए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद आपका कंप्यूटर एंड वर्बल एबिलिटी जो इंग्लिश सेक्शन, ये चारों के क्वेश्चन मिक्सअप रहेंगे। तो बहुत बार ये होता है कि बच्चों को ये एनालाइज नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन में। जनरल रीजनिंग एंड इंग्लिश में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है बच्चों को। तो ये भी चीज है कि आपको पहले जंबल सेक्शन का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आपने आई थिंक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा तो उसको आपको हेल्प हो जाएगी। तो जनरली देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रहेंगे, 90 मिनट से आपको 100 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है ना। और सिलेबस आपने देख चुके हैं, राइट। मैथ्स के लिए सिलेबस उन्होंने क्लियरली दिया हुआ है, कंप्यूटर के लिए भी दिया हुआ है। रीजनिंग एंड इंग्लिश का श्योर कुछ सिलेबस मेंशन नहीं है, राइट। तो एवरी ईयर 2020, 21, 22 एवरी ईयर जो है थोड़ा थोड़ा सिलेबस में चेंज आया हुआ है या क्वेश्चंस में जो पैटर्न है वो चेंज हुआ था। ये भी बता देता हूँ, लास्ट ईयर मैथ्स हार्ड था। लास्ट 2 ईयर से 21 एंड 22 से, ठीक है, 2021 एंड 22 में रीजनिंग बहुत इजी रहा है। तो आप इस बार रीजनिंग पे फोकस कर सकते हो। मतलब रीजनिंग का अगर आप टारगेट करोगे कि कम से कम आपके 25 से 26 क्वेश्चंस बन पाए तो आपका अच्छा स्कोर होने के चांसेस है। 25 से 26 क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग से कर पाओगे तो अच्छा स्कोर होने के चांसेस है। वैसे भी कितना भी आप मैथ्स पढ़ लो तो भी 10 से 12 होने नहीं वाला जो एमसीए के बच्चे हैं। बिकॉज नीम सीईटी के बच्चों के लिए मैथ्स पूरा उनका डिटेल में हुआ होता है तो उनके क्वेश्चंस अच्छे बन जाते हैं। बट एमसीए वाले बच्चों का लास्ट में 1 महीने में पढ़ते हैं तो मैथ्स के वैसे भी 10-12 क्वेश्चन सही बन पाते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो मैथ्स में आप ज्यादा फोकस भी मत करो, जितने इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक्स पे उस पर फोकस करो कि जो क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। रीजनिंग ऐसा कि ऑन द स्पॉट भी आपको क्लिक हो सकता है, लॉजिकल होता है तो ऑन द स्पॉट भी क्लिक हो सकता है। बच्चा रीजनिंग एंड कंप्यूटर में भी अपना जितने पढ़ा होगा कंप्यूटर के क्वेश्चन या वर्बल एबिलिटी में भी जो एसिनोनियम हुए, एंटोनियम हुए, उसकी रीडिंग की होगी तो वो क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे, राइट। अभी देखो टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी थी। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा नहीं है। देखो आप पूरा पेपर स्कोर करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन छूट जाते हैं। इस बार भी वैसे 18 से 18 हजार के आसपास बच्चों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, मतलब फॉर्म फिल किया हुआ है, एग्जाम दिया हुआ है, मतलब एग्जाम के लिए एप्लीकेशन दिया है। तो अगर आप बात करोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन्होंने लास्ट मंथ में पढ़ाई स्टार्ट की है। अकॉर्डिंग टू मी तो ऑलमोस्ट आप इसका 80% बच्चे ऐसे कि जिन्होंने लास्ट मंथ से पढ़ाई की हुई है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो स्टार्टिंग से भी पढ़ रहे थे बट बिकॉज ऑफ आपके जर्नल सबमिशंस हो गए, कॉलेज के एग्जाम्स हो गए एंड और उसकी वजह से उनको भी अच्छे से टाइम नहीं मिल रहा है। तो हर किसी बच्चे का बहुत अच्छे से पढ़ाई हुए ऐसा नहीं है। तो आपका जो स्कोर है लाइक 110 प्लस भी अगर है, 120 प्लस भी अगर आप स्कोर करते हो, दैट विल बी वेरी गुड स्कोर। मतलब इस पे भी आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। बट आपको ये टारगेट करना है तो 120 प्लस के लिए आपको वैसे भी 60 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको ये 60 कौन से करने हैं, कहाँ से करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अब अगर हर क्वेश्चन के पीछे लग जाओगे तो जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसके लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि जो क्वेश्चन दिखता है हर एक क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट करना लग जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिखा सॉल्विंग करना लग जाते हैं, उसमें 4-5 मिनट वेस्ट कर देते हैं, बाद में पता चलता है क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ। वो अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, बाकी वो 3 क्वेश्चंस का टाइम खा गया है, राइट है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन को कितना टाइम देना है ये आपको पहले से डिसाइड करके देना रखना है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स ही कैरी कर रहा है, ये भी याद रखो। आप इंग्लिश का करो, वर्बल एबिलिटी का करो, रीजनिंग का करो या मैथ्स का करो, तो ईगो को बीच में मत आने दो। जितना बन रहा है उतना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो जनरली अगर मैं 100 क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर आप टाइम को डिवाइड करते हो, प्रॉपरली डिवाइड करते हो, तो वैसे भी आपको 54 सेकंड मिल रहे हैं। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को 54 सेकंड से ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप किसी और क्वेश्चन का टाइम खा रहे हो, इतना याद रखना, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन को अगर आपने 54 से ज्यादा टाइम दिया, लाइक 108 सेकंड दिया, तो 2 क्वेश्चन का टाइम चला गया। मतलब एक ये क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में आपका कोई और एक क्वेश्चन तो मिस होने ही वाला है, ठीक है। क्या पता शायद से वो सही हो जाता, उसके 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अब ये 2 मार्क्स का सॉल्व भी करते हो तो फाइनली आंसर सही होगा या रॉन्ग होगा वो भी
एक अनदर क्वेश्चन है, राइट। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के 54 सेकंड का अगर टाइम मिल रहा है तो आपको पूरा प्रॉपर जो आपको 90 मिनट्स मिल रहा है उसका टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अभी कॉन्फिडेंस मैटर क्यों करेगा? जैसे सिंपल सी बात है, देखो आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अभी आपका नसीब कितना अच्छा है कितना खराब है आपको आपके ऊपर है, बिकॉज ये जो पूरे क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस होती है, ये पूरे जंबल्ड है। आपको भी पता है आपके बाजू वालों को कुछ 4 पहले क्वेश्चन अलग होंगे, आपके 4 क्वेश्चन अलग होंगे। आपका नसीब खराब होगा तो ये चारों क्वेश्चन मान लो बहुत हार्ड आ गए, ठीक है, पजल टाइप्स आ गए, या कुछ मैथ्स का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हार्ड पार्ट आ गया, आप चारों के चारों देख रहे हो, और चारों के चारों अगर आपको बन नहीं रहे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उधर ही जीरो हो जाता है कि भाई मुझे आ ही नहीं रहा है कुछ। तो जो आगे बनने वाले क्वेश्चंस वो भी नहीं हो पाते। तो ये भी सिंपल सी बात है कि हाँ, क्वेश्चंस को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे भी पहले 4 नहीं बन पाएंगे, पर 5 से आगे जो है वो इजी वाले होंगे। तो ये चीजों का भी ख्याल रखो कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो नो इश्यू, उस पे मन पे मत लो या दिल पे मत लो, आप आगे फोकस करो कि अगले क्वेश्चन पे चलो, बस क्वेश्चन रीड करो। हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं देना, 10 सेकंड में आपको जज करना है कि क्वेश्चन करना है या नहीं करना। ठीक है, 10 सेकंड ये आपके पास है कि इसमें जज करने के लिए, क्वेश्चन को जज करने के लिए, हाँ ये मेरे से बन सकता है या नहीं बन सकता है। 2 क्वेश्चन होंगे ना उसमें भी, जैसे एक और बुक 10 सेकंड में पढ़ने आपने के। क्वेश्चन को एनालाइज किया, तो 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहला तो क्या आएगा, अगर बनेगा कि नहीं बनेगा, पॉसिबल है कि नहीं है, नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अब पॉसिबल है तो उसमें भी सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि कितना टाइम लगेगा। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको रिव्यू के लिए छोड़ दो कि बाद में करूंगा मैं इसको, क्या बनने वाला है, बट ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने ही नहीं है। वापस बता रहा हूँ, एक वो भी स्ट्रेस होता है कि देखो 40 50 मिनट हो गए, आपका टाइमर चलता रहता है, 50 मिनट बचे हुए हैं, और आपने देखा कि 60 क्वेश्चन करने के बाकी है। तो यहाँ पे जो आपको लोड आ जाता है ना, यहाँ 70 क्वेश्चन करने के बाकी है, यहाँ पे जब आपको स्ट्रेस आ जाता है ना, जो बन नहीं पाते हैं, जो बनने वाले क्वेश्चन वो भी नहीं बन पाते। तो ये प्रॉपरली स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से होनी चाहिए कि हाँ कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस बनाने हैं, हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जनरली देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके 90 मिनट्स है, तो आपके पास तीन ऑप्शन, मतलब आपको जो पूरा टाइम मिला हुआ है आप उसको 3 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट। पहले स्लॉट में आप 40 मिनट का यूज कर लो, सेकंड स्लॉट में 40 मिनट, और लास्ट स्लॉट जो है 10 मिनट का दे दो। अभी ये 10 मिनट स्पेशली क्यों रखे हुए हैं? आपको भी पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट? देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। नो निगेटिव मार्किंग मतलब 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होना इंपॉर्टेंट है। सही है? तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में 50 60 ही अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों का होता है 30 40 क्वेश्चन छूट जाते हैं उनके, वो मतलब टिक भी नहीं करते। अगर आप टिक करके भी आ रहे हो 30 40 क्वेश्चन में से, उसमें से 6 7 भी सही आ रहे हैं, 8 10 भी सही आ रहे हैं, तो आपका रैंक ऊपर चला जा रहा है, उतना इतना स्कोर आपका बूस्ट हो रहा है। याद रखना, यहाँ पे एक एक मार्क्स मैटर कर रहा है। तो ये भी चीजों का ख्याल रखना है कि 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के 10 मिनट है, आपका कितना भी क्वेश्चन बन रहा होगा, जो भी होगा, ये 10 थर्ड स्लॉट आपको रिजर्व करके ही रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? एवरीवन प्लीज आंसर फास्ट। ठीक है, 3 स्लॉट में डिवाइड कर लिया आपने टाइम। अभी ये आज ही प्रैक्टिस कर लो कि 10, आपको डिसाइड कर लो कि कल क्या करना है। कल टाइम पे जाके ऑन दी स्पॉट स्ट्रेटेजी नहीं बनती है, ये भी बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने आज जाके उधर देखूंगा कैसे करना है, वैसे मत करना, ठीक है ना? डेयरिंग मत करना, ये आपके लाइफ का सवाल है। तो यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। हर एक माइक्रोस्कोपिक प्लानिंग बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से टॉपिक पे करने हैं, या कौन से टॉपिक टॉपिक के छोड़ देने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉपर प्लानिंग अभी से बना लो, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग प्लानिंग होती है। किसी का मैथ स्ट्रांग है, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग है, किसी का इंग्लिश कंप्यूटर स्ट्रांग है, राइट? अभी देखो जनरली जो एग्जाम में टॉपिक्स होता है, उसमें इजी टॉपिक्स आपके ऑलमोस्ट 40% होते हैं, मीडियम टॉपिक जो होते हैं आपके 30% होते हैं, एंड हार्ड टॉपिक जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 30% होते हैं। तो ये वाला जो हार्ड टॉपिक है, इसको तो वैसे भी स्टार्टिंग में देखना ही नहीं है, मीडियम को भी बाद में देखना है। सबसे पहले अपने को फोकस करना है पहले 40 मिनट में, ये 40% पे। 40% मतलब हमारे हिसाब से 40 क्वेश्चन हो गए, करने भी हमें वैसे 40 ही, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट लॉट की अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं। देखो फर्स्ट दिया हुआ है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली 10 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए 10 सेकंड सफिशिएंट आई थी। जब आप एक क्वेश्चन पे 2 मिनट मतलब 10 सेकंड में से देख लेते तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है, उतना तो क्लियर हो जाता है। ये आपको भी पता है, ठीक है, क्या 10 सेकंड में हाँ ये मैंने कहीं पे पढ़ा है या मुझे पता ही नहीं है। तो 10 सेकंड में तो इतना तो श्योर हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन मुझे आ रहा है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो होगा, आपको 10 सेकंड में ये डिसाइड करना है कि इसको स्किप करना है या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी स्किप करने में भी 2 केसेस मैंने बताया था कि हाँ नहीं आ रहा है तो टोटल स्किप ही करना है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको स्किप ही करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, हाँ मुझे आ रहा है, शायद से बन जाएगा, ऐसा टाइप का मैंने किया हुआ है, बन जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि
प्रॉब्लम ये है कि ये शायद से टाइम लगाएगा, ये शायद से 2 मिनट लगा सकता है, 3 मिनट लगा सकता है। तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना है, स्किप करना है। चाहो तो आप रिव्यू का ऑप्शन होता है वहां पे, उस पर क्लिक करके रखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये भी डिसाइड होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है कि इफ अटेम्प्टेड मेक श्योर दैट सॉल्विंग विद इन 40 सेकंड। मैं वापस बता रहा हूँ कि पहले स्लॉट में जो टाइम डिवाइड किया हुआ है, दैट इज द 40 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। 40 सेकंड में बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आप बस बता रहा हूँ। इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं जो 40 सेकंड में बन जाएंगे, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है वो 40 सेकंड में बन जाएंगे। तो 40 सेकंड में क्वेश्चन होते हैं जो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज बताइए कि नॉट टू मतलब नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की नेसेसरी नहीं है, या हर एक क्वेश्चन मुझे आना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। सेकंड, एक कंट्रोल योर ईगो एंड फीलिंग ड्यूरिंग एग्जाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अभी आप पढ़ रहे हो, 1 महीने से 1.5 महीने से आपने पढ़ा होगा, ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक रहा होगा कि आप सॉल्विंग अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है ना। जैसे किसी ने पीएनसी का प्रैक्टिस किया होगा, किसी ने पजल किया होगा, हार्ड हार्ड पजल आपने अभी सॉल्व किए होंगे। एग्जाम के टाइम पे पजल दिखता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई अरे पजल आ गया, मेरे से तो बन ही जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप वो एक्साइटमेंट में सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, 1 मिनट बच जाता है, 2 मिनट बीत जाता है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो जाता। फिर आप ईगो पे आ जाते हैं कि नहीं यार मैंने पढ़ा हुआ है फिर भी क्यों नहीं बन पा रहा है। आप ये 2 मिनट आपने ऑलरेडी जो वेस्ट किए हुए आप उसके 4 बनाते हो, 5 बनाते हो, तो 5-6 मिनट आप उसमें वेस्ट कर देते हो। वहां पे बस क्या किया चीज आपने, ईगो पे ले ली कि हाँ मेरे से क्यों नहीं बन रहा, मैंने तो किया हुआ है। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी, नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है मैं बाद में कर लूंगा। 40 सेकंड हो गए ना, जैसे टिक 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 40 सेकंड बन गए, बात खत्म कर दो, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, छोड़ दो वहां पे, डजंट मैटर, ठीक है ना। तुषार स्क्रीन दिख रही है ना बेटा, सबको दिख रही है, ठीक है। 40 सेकंड भी हो गए, 50 सेकंड भी हो गए, नो इश्यू, वहां पे स्किप कर दो, आगे चल जाओ। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन के चक्कर में आप देखो यहाँ पे 5 से मिनट, चलो देखो 5 मिनट भी जा रहे हैं ना बच्चों आपके, 6 क्वेश्चन का टाइम चला गया, 12 मार्क्स आपके उधर ही चले गए, ये वापस नहीं आने वाले। वो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो तो शायद से चला ही गया, उसके 2 मार्क्स तो वैसे भी नहीं आने वाले, ठीक है। बट उसके साथ वो 12 मार्क्स और लेके चला गया, ये भी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ईगो पे कोई चीज नहीं लेनी, नहीं आ रहा है तो अभी पढ़ा हुआ है, नहीं हुआ है, एक तो सबसे पहले कूल रहना कि हाँ हो रहा है, कोई इश्यू नहीं, करते हैं, नहीं हो रहा है चलो आगे चलते हैं, ठीक है। जितने बनते हैं उतने बनाओ पहले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो श्योर हो आप जिस क्वेश्चंस के बारे में, उसको ट्राई करो कि हाँ भाई मुझे ये बनने वाला है, ये इजी है, ये मैंने किया हुआ है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, तो वो वाले क्वेश्चंस पहले ट्राई करो। उसके बाद ये वापस बताया था मैंने, अभी जस्ट बताया था कि 40 सेकंड्स में हो रहा है, पहले स्लॉट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्लॉट में वही क्वेश्चन आप देखो, उस पर वापस आने वाले हो। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। 40 सेकंड का आपने टाइम लिमिट रखा हुआ है ना फर्स्ट स्लॉट में, तो 40 सेकंड में बन रहा है वही क्वेश्चन करना है, नहीं बन रहा है आगे चलो। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के हो गए, पजल के हो गए, पहले टाइप आप फर्स्ट हाफ में जो है 40 मिनट में वो अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे भी 2 मिनट में या 40 सेकंड में होने नहीं वाला, ठीक है ना। तो ये कि आप उसको स्किप कर दो, आप बाद में जो सेकंड स्लॉट डिसाइड किया हुआ है उसमें कर लो। तो पहले स्लॉट में बस क्वेश्चन का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट स्लॉट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है फर्स्ट स्लॉट में, किसी को कोई डाउट। तो अभी भी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो डिसाइड कर लो कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। और 40 क्वेश्चन का टारगेट रखना ही है, ठीक है। यहाँ तक सही है, चले आगे फिर एवरीवन, इज इट क्लियर। जल्दी आंसर करो फास्ट, आवाज आ रहा है क्लियरली सबको। चलो ग्रेट, आगे चलते हैं अभी, ठीक है चलो ग्रेट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, अगर आगे जा रहे हैं हम, फर्स्ट स्लॉट तो हो गया, अभी टाइम का देखो, मैनेजमेंट का देखते हैं कितना टाइम अपन जा रहा है एक्चुअली में। तो फर्स्ट स्लॉट में अगर हम देख रहे हैं तो देखो, आपका हर एक क्वेश्चन रीड कर रहे हो, अभी देखो मान लो कि आप 40 में से 100 क्वेश्चन में चले गए, तो हर एक क्वेश्चन को आप 10 सेकंड का टाइम तो दे रहे हो, तो 16 मिनट को आपके क्वेश्चन रीड करने में चले जा रहे हैं, मतलब एनालाइज करने में कि करना है कि नहीं करना है, प्लस 40 सेकंड दे रहे हो, तो ये 26 मिनट हो गए, प्लस ये 16 मिनट हो गए, तो ऑलमोस्ट ये दोनों मिला के आपका 40 मिनट का टाइम चला जा रहा है। तो 40 मिनट में देखो क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन एनालाइज भी हो गए, उसमें रिव्यू भी हो गए कि कौन से करने कौन से नहीं करने, और 40 क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए, जो कि 40 मिनट के बाद आपकी जो है अच्छी खासी अचीवमेंट हो गई। 40 में से देखो 35 प्लस भी सही आते तो 70 प्लस आपका स्कोर हो रहा है, ठीक है, 70 के आसपास आपके मार्क्स आ चुके हैं हाथ में। प्लस कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है कि आपके 35 से 40 क्वेश्चन सही हो चुके हैं, सही है। और एक अचीवमेंट ऐसी कि आगे 50 मिनट का टाइम बचा हुआ है, जो आप जो हार्ड वाले क्वेश्चंस उसको दे सकते हो। तो इसलिए मैं वापस वही बता रहा हूँ कि ये जो 40 मिनट है ये आपका डिसाइड करने वाला है कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, ठीक है। तो ये 40 मिनट्स पे
बहुत सही से तैयारी होनी चाहिए, कौन से टॉपिक करने हैं, कौन से नहीं करने, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अभी। तो जनरली देखो मैं ये टॉपिक्स बोलता हूँ, ये सजेस्ट करूंगा, अभी आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, आपको जो इजी लग रहा है। देखो अभी पीएनसी क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पीएनसी पे हर बार लाइक बेगर अपना स्ट्रिंग मेथड हुआ या गैप मेथड हुआ, उसके बेसिस पे हर बार क्वेश्चंस पूछे हुए या अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे हुए। मेंसुरेशन पे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे भी थोड़े इजी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क भी अच्छा है। ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल का बोल रहा हूँ मैं, उसमें लास्ट ईयर जो हार्ड क्वेश्चंस आए थे उसमें हाथ नहीं लगाना है, हाइट एंड डिस्टेंस के भी इजी आते हैं। तो ऐसे इजी इजी वाले टॉपिक बना सकते हो आप। ये मैंने बस एक डेमो के लिए बताया हुआ है कि कौन से कैसे टॉपिक चूज करने हैं आपको। रीजनिंग में भी जैसे ऑड मैन आउट हुआ, वो भी जल्दी बन जाता है। ब्लड रिलेशन अगर सिंगल होगा तो बन जाएगा, बट पैराग्राफ होगा तो स्किप करना है। एनालॉजी के क्वेश्चंस ये भी ट्राई कर सकते हो आप, सीक्वेंस के क्वेश्चंस होंगे, सिलोगिज्म होंगे, ये सब टाइप्स आ चुके हैं लास्ट ईयर, ये पता है आपको, 2 साल से आ रहे हैं कंटिन्यूसली। इंग्लिश में जनरली सिनोनियम आया हुआ है, एरर आया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया हुआ है, और कंप्यूटर में बेसिक्स एंड आर्किटेक्चर्स। ये बस एक एग्जांपल बताया हुआ है, आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आप वो ले सकते हो चाहे पहले 40 मिनट में, ठीक है। क्या होगा देखो, ये लिस्ट आप आज बना के रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे सेव रहेगा कि हाँ रे ये क्वेश्चन मुझे बनाना है। तो अगर आपको एनालॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है, या आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है, या मेंसुरेशन का दिख रहा है, तो आप बाय डिफॉल्ट वहां पे अटेंड करने लग जाते हो, राइट। बट वही क्या होता है कि अगर आपने पहले नहीं डिसाइड किया हुआ है, ऑन द स्पॉट अगर आप कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाता है। जस्ट 1 मिनट। तो ये लिस्ट बना लो। तो मैं वही बता रहा था कि आपको कि अगर आपके पास लिस्ट रेडी है तो कल आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन करना है, नहीं करना है, या स्किप करना है, कौन सा टॉपिक स्किप करना है स्टार्टिंग में और कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये पहले से बना के रखो। ऑन दी स्पॉट कुछ चीजें डिसाइड मत करो, मैं वही बता रहा हूँ कि आप कोई भी चीज डिसाइड करने में जो टाइम दे रहे हो उतना आपका लॉस होगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीजों का ध्यान रख के या आज ही लिस्ट बना लो, ठीक है। थोड़ा टाइम दे दो, आधा एक घंटा भी दोगे तो उसमें पूरा आपका स्ट्रेटेजी प्रॉपरली बन जाएगा। अभी देखो सेकंड स्लॉट जो है उसमें जनरली सजेस्ट करूंगा कि मीडियम टॉपिक्स। अभी देखो मैं वही वापस चीज बता रहा हूँ कि मीडियम एंड इजी जो है, हर एक का अलग अपना अपना पर्सपेक्टिव है। किसी को कोई हर एक टॉपिक के हिसाब से किसी को कोई टॉपिक इजी भी लगेगा, किसी को कोई टॉपिक हार्ड भी लगेगा। तो इसमें क्या है कि जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जैसे पजल हुआ या मैथ्स का कोई बड़ा क्वेश्चन हुआ वो ट्राई करो। मेरा वही सजेशन रहेगा कि कम से कम रीजनिंग में, रीजनिंग 2 साल से जितना आया हुआ है उस तरह से आप आराम से 25 के आसपास रीजनिंग में अटेम्प्ट कर सकते हो। वापस वही मैथ्स में 15 का अटेम्प्ट अच्छा खासा माना जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश प्लस कंप्यूटर दोनों मिला के अगर आप 20 भी अटेम्प्ट कर रहे हो ना 40 में से, तो अभी ये देखो ये 40 और 20 60 का अटेम्प्ट आपका सही हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा करोगे वो आपका बोनस रहेगा, तो 120 प्लस स्कोर आपका यहाँ से आराम से बन जाएगा। देखो बहुत ही इजी वाला अटेम्प्ट दिया हुआ है मैंने, बहुत ही इजी टारगेट रखा हुआ है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, बिकॉज उसमें सिलोगिज्म है, वन वर्ड सीरीज के क्वेश्चन है, एनालॉजी के क्वेश्चन है, तो बन जाते हैं। 15 क्वेश्चन मैथ्स में बोला हुआ है, 50% बोला हुआ है, ठीक है। मैथ्स में 30 के 30 अटेम्प्ट करने ही नहीं, और इंग्लिश एंड कंप्यूटर में भी इसी बोला हुआ है, 50% ही बोला हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आराम से कोई 25 और 30 भी कर सकता है, और मैथ्स के 2 4 कम कर लो फिर, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन का अटेम्प्ट है। पजल का क्वेश्चन अगर आता है तो ये भी मैंने बताया कि पजल अगर आता है तो करना है। 2 साल से तो नहीं आया हुआ है तो आने के चांसेस भी कम है। बट अगर आता है तो फजल को लास्ट के 10 मिनट में रखो, या उस टाइम पे करो। मतलब क्या फजल, क्योंकि ऐसा है ना कि दो केसेस होते हैं। देखो मैंने वही बताया था कि आप फजल की अभी कितनी भी प्रैक्टिस कर दो, बट उस पॉइंट पे अगर एक भी छोटी सी चीज मिस हो गई ना, ठीक है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। आप 2 बार करो 3 बार करो वही चीज गलत गलत हो जाती है। बट वो जो टाइम ले रहा है ना, बच्चों भी ये बोलते हैं कि सर 5 क्वेश्चन है, अगर 10 मिनट भी लगा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या 7 8 मिनट भी लगा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है 7 8 मिनट लगा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 7 8 मिनट के बाद भी सॉल्व नहीं होता है तब जाके प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। और पजल का ऐसा कि सॉल्व होगा ही नेसेसरी नहीं है, तो हमेशा वो लास्ट के 10 मिनट में आप ट्राई कर लो। पहले जो तुक्के मारने मार लो और पजल का क्वेश्चन रखो और उसको लास्ट में सॉल्व करो। बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा तो भी आपका कोई उसमें लॉस नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको पजल के क्वेश्चंस में, ठीक है। इसमें जो सेकंड स्लॉट में जो 30 क्वेश्चंस का ट्राई करो। देखो 40 मिनट में 30 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मतलब वैसे भी मोर देन 1 मिनट आप हर क्वेश्चंस को दे रहे हो, तो जो हार्ड है ऑलमोस्ट 90 सेकंड्स मिल रहा है आपको, ठीक है ना। 90 सेकंड्स आपको मिल रहे हैं तो उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, इंग्लिश के भी बना पाओगे, कंप्यूटर के भी, ठीक है। तो ये सेकंड स्लॉट का 40 मिनट जो है, इसमें आपके अच्छे खासे 30 क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो ये पहले 40 प्लस 30, तो ये 70 का अटेम्प्ट आपका आराम से हो जाएगा। लास्ट में बचा जो है 10 मिनट, उसमें एक तो पहले जो है स्टार्टिंग में ये टाइम का भी दिया है, देखो टोटल 25 मिनट जा रहा है वैसे, 10 मिनट के लिए पजल दे दो आप, ठीक है ना। इफ इट्स इन एग्जाम 5 मिनट एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाइक डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन, इसके लिए भी आपको पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा लगने ही वाला है।
क्योंकि पैराग्राफ का वही बता रहा हूँ कि 2020 के बाद उन्होंने दिया नहीं है। इवन कल के जो एमबीए का स्लॉट होता उसमें भी ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे, बट वो जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चंस थे, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस नहीं थे। तो वो भी एक आपका एडवांटेज, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते तो आप आराम से कर लोगे। बट 2021 एंड 22 के जो मेरा एक्सपीरियंस है और बच्चों से जो मैंने सुना था, उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग पार्ट बहुत ही इजी पूछा गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है। ठीक है, मतलब सिलोगिज्म एंड ऑल जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उसके ऊपर, तो ये आप आराम से ट्राई कर सकते हो रीजनिंग। ठीक है ना। अभी थर्ड स्लॉट जो है, अभी थर्ड स्लॉट में जनरली देखो ये चीज है कि आप जनरली जो कर रहे हो तुक्के मारना बोलते हैं इसको, राइट? गेस से आंसर कर रहे हो कि जो भी है क्वेश्चंस रीड करोगे एंड गेस करोगे। अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि विदाउट रीडिंग क्वेश्चन बस गेस करते हैं, हाँ ए चूज किया, बी किया, सी किया। वह देखो ये क्या होता है कि इसमें ऑप्शनल टाइप है, मतलब शफल होते रहते हैं, आपके क्वेश्चन भी शफल हो रहे हैं, ऑप्शन भी शफल हो रहे थे। तो पहले क्या आता था कि जो प्रिंटिंग पेपर आता था उसमें आप सब ए कर दो, तो 40 क्वेश्चन करोगे तो कम से कम उसमें प्रोबेबिलिटी होती थी कि 10 क्वेश्चन के जो आंसर है वो ए हो। सही है। बट अभी क्या है कि शफल होने की वजह से ऐसा कुछ श्योर नहीं है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। फिर भी ये जो प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सही रखी होगी उन्होंने। तो अगर आपके 30 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने हैं तो सब ए करोगे, चलो 20 क्वेश्चन आपने ए किए तो उसमें से 5 तो सही आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगर आप रैंडमली ए बी सी विदाउट एनी थिंकिंग ऐसा कर रहा तो उसमें तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कि सबके सब गलत हो जाए, राइट है, सबके सब गलत हो जाए। बट इसमें कम से कम 5-6 तो सही आने के चांसेस बढ़ेंगे। सेकंड ये है कि आप जो टिक कर रहे हो, ठीक है ना, डायरेक्टली क्लिक मत करो, पहले क्या करो क्वेश्चन रीड करो। देखो जब क्वेश्चन रीड करते हो थोड़ा बहुत उसमें अंडरस्टैंडिंग जब आ जाता है तो आपको ऑप्शन क्लिक करने में भी इजी हो जाता है, ऑप्शंस भी पढ़ो क्वेश्चन भी पढ़ो, तो एटलीस्ट विल गेट सम आइडिया कि हाँ रे ये सही हो सकता है। या उसमें कुछ इलिमिनेशन आ जाएगा कि हाँ ये दोनों तो हो नहीं सकते, बचे ये दो ऑप्शंस, दोनों में से एक सही हो जाएगा। तो आपका भी क्या हो जाता है, जो क्लिक करने का, जहां पे आपको क्वेश्चंस आंसर्स क्लिक करना है वो जो नैरो हो जाता है थोड़ा, राइट। आपको पता चल जाता है कि हाँ दो में से एक ही करना है, 50-50% चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि पहले कितने थे, 25% ही थे, राइट। तो क्वेश्चंस रीड करके तुक्के मारना या गेस करना सही रहेगा। डायरेक्टली क्लिक मत करके आओ, उसमें गलती होंगे। अगर डायरेक्टली भी क्लिक करना है तो आप आपकी स्ट्रेटेजी बना लो आपके हिसाब से। फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि 20 क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं तो सबके एक तो बी करो या सबके ए करो लाइन में, तो कम से कम 5-6 तो सही आ जाएंगे। या सबके सब बी करो, आप रैंडमली ऐसा मतलब जिग जैग कुछ भी कर रहे हो तो उसका कुछ सही नहीं रहेगा, कुछ भी आ सकता है आंसर, राइट। चले आगे फिर, याद रख, सही है। लास्ट देखो अभी इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पहले। रीड ऑल क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस केयरफुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो पहली चीज तो देखो बच्चों, आपके 45 to 50 क्वेश्चन जनरली बच्चों के सॉल्व होते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत एक महीना पढ़ा होगा अच्छे से लास्ट में। अगर उसमें भी आप क्वेश्चंस 45 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट, उसमें भी आपने सही सॉल्व किया, उसके बाद अगर आपने रॉन्ग ऑप्शंस क्लिक किया या ऑप्शन सी क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़ा, बहुत जगह क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बच्चे करेक्ट ऑप्शन देख के क्लिक करके आ जाते हैं, नॉट वर्ड पढ़ती ही नहीं है या उनके दिमाग में भी नहीं आता है। पहले से क्या हो रहा है कि वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है आपकी, 2-3 महीने की मेहनत है, आपका कॉलेज उसके ऊपर डिपेंड है, बट एक जो वर्ड है नॉट वाला आपका, वहां पे 2 मार्क्स लेके जा रहा है। ठीक है, ऐसे 4-5 गलतियां हो गई तो आपके 10 मार्क्स चले गए, आपका एक टॉप का कॉलेज चला गया वहां पे। तो देखो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात है, तो उसके बाद क्वेश्चन के जो आंसर है वो राइट ऑप्शन पे क्लिक करना भी बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी जल्दी में यही नहीं कि कुछ भी क्लिक करके आ जाओ, आराम से देखो कि आपने राइट ऑप्शन पे क्लिक किया है या नहीं किया, ये सब चीज पे फोकस करो, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट गिव मोर देन 1 मिनट टू एनी क्वेश्चन, कितना भी क्वेश्चन इजी हो कि कुछ भी हो, 1 मिनट से टाइम देना है, ये रूल फॉलो करना ही करना है। ठीक है, थंब रूल है कि हाँ 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन टाइम किसी भी क्वेश्चन को देना ही नहीं है। कितना भी लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, ये सब मोह माया होता है एग्जाम के टाइम पे, क्या मेरे से बन जाएगा, इजी है, ये तो मैंने किया हुआ है, ठीक है, ये तो मैंने कल परसों ही फॉर्मूला देखा था। 2 मिनट तो आप सोचते ही देखते हो कि हाँ फॉर्मूला में प्लस था या माइनस था, तो 2 मिनट चले गए। वापस वही बता रहा हूँ कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, आपको जो इजी लग रहा है वो भी 2 मार्क्स का है, और उसके बाद जो आगे पढ़ने वाले करने वाले क्वेश्चंस वो भी 2 मार्क्स के। तो इसके चक्कर में जो क्वेश्चंस बनने वाले वो भी ना बने, ऐसा ना हो। सही है, क्योंकि 100 क्वेश्चन जब आप रीड करोगे ना तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि जो बन पाएंगे। बट आप क्या करते हो कि किसी इजी क्वेश्चन में या किसी के चक्कर में बहुत सारा टाइम गवा देते हो या वेस्ट कर देते हो, जो आप बाद में जो बनने वाले क्वेश्चन उसमें दे नहीं पाते हो। तो ये भी चीज का ख्याल रखना है कि हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, कितना भी इजी लगे, कितना भी लग रहा है कि बन पाएगा करके। ठीक है, तो एग्जाम में सब ये मोह माया दूर रखना है,
और अपना अपना फोकस करना है कि हाँ भाई मुझे स्कोरिंग करना है, प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी और को आंसर मत बताते बैठो, क्या है, कोई काम में ही नहीं आएगा फाइनली, अपना अपना फोकस करो पहले, अपने को कुछ नहीं आ रहा है उसको क्या बताना है, राइट। तो पूरा पेपर फोकस अपने पेपर पे होना चाहिए कि हर एक का जो क्वेश्चन शफल होके अलग ही आने वाला है, तो उसको बताने का भी उतना टाइम नहीं है, तो फोकस ऑन योर स्क्रीन। एक तो प्लस क्या हुआ है कि कल जो एमबीए का सेशन हुआ था उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, उस पे बच्चों ने केस भी कुछ दर्ज किया शायद से, कि 15-15 मिनट उनके मतलब लैपटॉप ही शट डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया। तो आपके केस में भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि सेम ही पोर्टल सीईडी से यूज कर रहा है। तो मेनली फोकस ऑन योर पेपर, अगर कुछ बंद भी होता है तो कुछ भी होता है तो वहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं या सुपरवाइजर होते हैं उनको बुला के बता दो, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पेपर है। और ये ऐसा नहीं कि हाँ चला गया है तो 1 साल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट ईयर का करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उन्होंने गलती से फॉर्म ही नहीं भरा हुआ है, किसी ने एमसीए की जगह एमबीए का फॉर्म भर दिया है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आए हुए हैं। आप लकी हो, आपने फॉर्म भर दिया है, सही है। तुषार 18,000 के आसपास नंबर है, 18,000, कम में बच्चे बहुत, ठीक है ना। 18,000 बच्चों का मेरे पास जो आया हुआ है, बट ऑफिशियली कुछ अभी तक नहीं है, बट 18,000 के आसपास मुझे जैसे पता चला है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का फॉर्म ही मिस हुआ है ना भाई, प्रॉब्लम ये ना कि अचानक से आ गया। देखो, बात ये थी कि बिफोर कोरोना 2019-18 में ये था कि एग्जाम जो था मार्च में होता था, ठीक है। बिफोर बिकॉज ऑफ कोरोना क्या हुआ कि जून जुलाई में ऐसे बाद में होने लगा, लेट होने लगा एग्जाम। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्या एग्जाम लेट होगा, तो उसी का वेट कर रहे थे, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भी नहीं फिल हुआ है। और बहुत बच्चों का गलत एमबीए का फॉर्म फिल हो गया या एमसीए की जगह एमबीए का हो गया, तो ये भी चीजें हुई है। तो थोड़ा कंपटीशन भी कम है आपका, प्लस बहुत सारे बच्चों का एग्जाम भी चल रहा था, उसके वजह से पढ़ाई भी नहीं हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे चीजें मैटर करेगी इसमें। डीएल बहुत ज्यादा था। डीआई है ना, हाँ। तुम लोगों को डीआई है ना, एमसीए को डीआई नहीं है ना, बट एमबीए को डीआई तो है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन तो है ना। ये 2-3 क्वेश्चंस देती है ना डाटा इंटरप्रिटेशन के। एमसीए में डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं है, यस यस, ठीक है ना, डीआई, गॉट इट। बट उनको है नहीं ना बेटा, एमसीए में नहीं है ना सिलेबस में डीआई, एमबीए को है। और देते भी है, मैंने एमसीए के एमबीए के जो टेस्ट सीरीज दिए थे उसमें भी 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐड किए हुए, राइट। हाँ, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखोगे तो जो हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो सिलोगिज्म पे आया हुआ है, एनालॉजी पे आया हुआ है, नंबर सीरीज पे आया हुआ है, अल्फाबेट एंड ऑल, ब्लड रिलेशन पे 1-2 सेशन में आए थे, पजल पॉसिबिलिटी कम है बट करके रखना, डायरेक्शन सेंस रैंकिंग पे हर साल आया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट पे आया हुआ है, डाटा सफिशिएंसी पे आया हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इन पे फोकस करना है, मतलब ये मैं 2 साल के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बता रहा हूँ, वापस चीज क्लियर कर रहा हूँ। पेपर में कुछ भी आ सकता है, सीईटी सेल का कुछ भी भरोसा नहीं है। आप प्रिपेयर रहो, ठीक है, क्योंकि 3 साल से कोई भी स्टैटिस्टिक्स मैच नहीं हुआ है, ना कंप्यूटर का, ना इंग्लिश का, ना मैथ्स का, ना रीजनिंग का, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, आप आपके लेवल पे प्रिपरेशन करके जाओ, काम रहो, शांत रहो, आराम से पेपर देके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये चीज मत सोचो कि आपको अगर अलग पेपर आ रहा है तो सबको ही आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि अकेले आपको आ गया। तो प्रॉब्लम तो सबको होने वाली है, थोड़ा बहुत बस नीम सीईटी वाले जो बच्चे जिन्होंने नीम सेट का 1 साल से प्रिपरेशन किया, उनका सही हो जाता है, ठीक है। उनका भी ऐसा है कि मैथ्स का अगर आता है तो मैथ्स का सही होता है, वैसे भी उनको भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। ठीक है, चले आगे चलते हैं यहाँ पे भी। गुड। अभी मैथ्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नोट डाउन कर लेना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बच्चों को, बट फिर भी एक बार आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें सब आ जाएगा। पीएनसी है, सीक्वेंस सीरीज है, सेट्स रिलेशन, फंक्शंस है, अरिथमेटिक टाइम वर्क रिलेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेंसुरेशन पे भी आया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ने लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम किया था, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर, पर ठीक है। मिसलेनियस जो है वो भी कर सकते हो आप, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक बार ये आप रिवीजन के लिए बता रहा हूँ आकाश, वैसे भी मैं फायदा नहीं बट रिवीजन के लिए बता रहा हूँ कि आप इतने टॉपिक पे रिवीजन कर सकते हो, आपकी रात का टाइम है आपके पास। इंग्लिश के भी देख सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, कंप्रेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, पैसिव एक्टिव वॉइस, रिप्लेसमेंट एंड गिवन फेज, ठीक है। ये कट ऑफ है कुछ, बट ठीक है, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे अपन अभी। टेस्ट सीरीज का वैसे भी बता चुका हूँ, आपके लिए नहीं है अभी स्लाइड है, चलो ठीक है, आगे चलते कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टेस्ट सीरीज का है पूरा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, राइट, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।